जय श्री राम, नमस्कार। मैं अंकित पांडे आज पॉडकास्ट लेकर आया हूँ और हमारा एक ही मुद्दा है इस टाइम पे जो पूरे भारत का है और पूरे राष्ट्र का है, पूरे हिंदूवादियों का है। कश्मीर में जो चीजें हुई हैं ये होनी चाहिए थी, ये क्यों हुई और ये कब तक होगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा कभी खत्म नहीं हो सकता जब तक वहां पर एक हिंदू राज्य पूरा घोषित ना कर दिया जाए। और ये हम लोग वहां हिंदू जाके रहें और वहां पर प्रॉपर तरीके से, जैसे यहाँ पर दिल्ली और एनसीआर हम लोग रह रहे हैं, जैसे वहां पर रह रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, वैसे वहां पर भी इक्वल होना चाहिए। आज हमारे साथ हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भाई हैं श्रीमान पुनीत पांडे जी, और वो इन सब विषय में और राम भक्त हैं और उनका भी जो इस टाइम पे मतलब जो फीलिंग है वो इतनी टूट चुकी है कश्मीर को लेकर, तो आज हम उनसे आपकी गुफ्तगू कराना चाहेंगे। कैसे हैं सर आप? जय श्री राम भाइयों, सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस बात को हल्के में ना लें, जितना भी हो सके इसको आगे बढ़ाएं और सबको बताएं और जागरूक करें। जागरूक मैं सुन के 2 साल 3 साल 6 साल से सुन रहा हूँ, जब से मोदी सरकार आई है कि सब जागरूक हो जाओ, हिंदू जागरूक हो रहा है। तो कहाँ हो रहा है? अगर हो रहा होता ना तो इन लोगों की बस की नहीं थी जो ये करके गए हैं। आज कितने हिंदू लोग खत्म हुए और कितने खत्म तो हुए जो मारे गए हैं, ये पहली बार तो हुआ नहीं भाई। सालों से अमरनाथ यात्रा चल रही है, उससे पहले भी कितने अटैक हो चुके हम लोगों पे। ये धीरे धीरे करके तो इस बार बस ये है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट थोड़ा सा है। थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट के वजह से हिंदू वाकई में थोड़ा सा मतलब ये चीज जब से मीडिया आई है तब से सब लोगों को जागरूकता थोड़ी सी बहुत हुई है। हम आपसे यही जानना चाहेंगे सर, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कश्मीर को कैसे चेंज किया जाए? भैया कश्मीर में आज मैं सुन रहा हूँ कि मस्जिद से आजान दी जा रही है कि ये गलत हुआ। वहाँ मुस्लिम भाई वगैरह सब बैठ के बता रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, हम कंडेम कर रहे हैं इस चीज़ को। भाई इतना ही करना है तो अगर आप इस्लाम को इतना अच्छे तरह से जान ही चुके हो तो उसे छोड़ो और हिंदू राष्ट्र के लिए सपोर्ट करो और हो सके तो घर वापसी भी करो। आतंकवादी केवल मुसलमान है, इसमें कोई दो राय नहीं। भाई पूरे वर्ल्ड वाइड है, कोई इंडिया में अकेले नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में है। हमारा स्टैंड ये है कि हम लोग सब एकजुट होकर अब इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, और हमें लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस देश को बचाना है तो हमें भैया लड़ना पड़ेगा, इन आतंकवादियों से लड़ना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं। पाकिस्तान की क्या औकात, उनके पास रोटी खाने के तो पैसे नहीं है। पाकिस्तान बस एक मतलब वो कठपुतली है जो हर समय भौंकता रहेगा। बेसिकली भाई क्या होता है, आपको प्रचार करने के लिए आप कुछ अगर आप बोल रहे हो तो आपको एक स्पीकर चाहिए। जी। पाकिस्तान एक स्पीकर है, उसको बस एक स्पीकर बना दिया गया है, बोलता कोई और है। अपनी जो ये इस्लामिक वो फैलाना चाह रहे हैं, जी। बोलते वो हैं। इन सब का बटा हुआ है हिसाब किताब, सबको अपने अपने पैसे मिलते हैं। मरता कौन है? हिंदू मरते हैं। और अगर लतियाए जाना हो तो जो नॉर्मल बेचारे हमारे जो मुसलमान भाई वगैरह जो गरीब उसमें तबके के हैं, जो कन्वर्ट हो गए, वो पूरे मुसलमान भी नहीं है। जो सऊदी वगैरह में इनकी कोई इज्जत भी नहीं है, जी। फिर भी वहीं के लिए चाट रहे हैं। देखो ये नहीं समझ में आ रहा वहाँ चाट के उनको मिलेगा क्या? सर ये सोचिए कि वहाँ के जो सीएम हैं वो खुद नजर बंद होके घर में बैठ गए। तो अब आपसे यही रिक्वेस्ट है आप सब हिंदू भाइयों से, हम लोग जैसे जागे हैं वैसे आप भी जागिए। अब जागने का टाइम आ चुका है। अब इसमें अगर हम लोग देरी करेंगे तो हमारा भारत खतरे में है भाइयों। जागने के साथ साथ सपोर्ट भी करिए, जैसा कर सकते हो, जो जिसकी मतलब जितनी जैसी हालत है वो वैसे सपोर्ट करे। जय श्री राम। जय श्री राम।